Food's pre-preparation is very important to save our time and work better. तो हमें कल के लिए क्या बनाना है या तो हमें वीकली मील की प्लानिंग पहले से ही करके रखनी चाहिए। इस तरह से वेजिटेबल सारी लाके और उसको अच्छे से वॉश करके सुखा के इस तरह की बैग में रख के फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए। और जो वेजिटेबल इस तरह की साफ करने की है वो उसको हमें अच्छे से तोड़ के साफ करके रखना चाहिए इस तरह के कंटेनर में, कि कल हमें क्या करना है उसकी पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बचता है और ये बहुत ही अच्छी गुड हैबिट है। नेक्स्ट इसी तरह से हमें नेक्स्ट डे के लिए अगर कुछ ग्रोसरी परचेस करनी है तो उसको भी हम पहले से ही परचेस करके रखें। उस दिन के लिए ना रखें कि जिस दिन हमें लगेगा उसी दिन हम परचेस करेंगे। इससे हमारी बहुत हड़बड़ी भी हो जाएगी और हमारा टाइम भी जाएगा। यूज नोटपैड ऑलवेज। हमारे किचन में या घर में ऐसा नोटपैड और पेन जरूर रखें कि जिसमें हम इजीली जो हमें लाना है उसकी लिस्ट बना के रखें, या तो फिर जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स है, इम्पोर्टेंट कुछ काम है तो वो सारा हम उसमें नोटिस करके रखें तो हमें रिमाइंड हो जाएगा। तो नोटपैड और पेन तो ज़रूर किचन में रखना ही चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाके आते हैं और हमारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पर्स की हम उनको कहीं भी रख देते हैं। कभी मैंने की सोफे पे रख दी, फिर पर्स भी मैंने इधर ही सोफे पे रख दिया। वैसे ही हमारे बैग है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कहीं भी रख देते हैं। तो ये अच्छी हैबिट नहीं है, तो ऐसा ना करें। जो भी चीज़ें हैं उसको अपनी जगह पर ही रखें। अब मेरे घर में की रखने की एक जगह है तो उसके अंदर ही की रखे। इस तरह की जगह बना के रखे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है वो जगह वहीं पे ही रखे। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारे घर में फैलारा भी नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। बहुत सी बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो जिसमें बहुत सारा कचरा या क्लटर इकट्ठा हो जाता है पर हम साफ करना भूल जाते हैं या तो फिर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। इसी तरह से हमारा पर्स, ये जो हमारा हैंडबैग है जिसको हम डेली अगर ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। अब इसके अंदर कुछ बिल्स है कि जो ऐसे भी बिल्स होते हैं जो हमारे कुछ काम के नहीं है तो भी हमारे बैग में सारे इकट्ठे हो गए हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी हो जाती है कि हमें काम की चीज़ें मिल ही नहीं पाती। तो जो हमारे हैंडबैग रहते हैं, हमारे पर्स होते हैं, उसको भी वीकली एक बार क्लीन करना चाहिए या तो फिर मंथली 2 से 3 बार ज़रूर इसे क्लीन करें। इस तरह से जो काम की चीज़ें हैं उसको बैग में रखें और जो काम की नहीं है उसको हटा दें। तो फिर जो हमें लगती है चीज़ें वो ढूंढने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। क्लोथ सिलेक्शन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिस गोइंग है या तो फिर कॉलेज जाते हैं तो फिर पूरे वीक के कपड़ों का सिलेक्शन पहले से ही करके रखें। उसमें भी आपको क्या वेयर करना है, वेस्टर्न वेयर करना है या फिर कुर्तीज़ वगैरह वेयर करनी है, उसका पूरा सिलेक्शन करके रखें। उसको अलग पार्ट में डिवाइड करके रख दे और अच्छे से आयरन वगैरह करके भी रखें। तो जब भी जिस दिन आपको जो क्लोथ पहनना है वो इजीली आप पहन सकते हैं। आपका कोई भी टाइम नहीं जाएगा, उसमें आपका टाइम ही बचेगा। अब तो जैसे बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चों के को लंच भी देना पड़ता है। तो फिर जो भी बच्चों को लंच देना है तो उनके लंच बॉक्स, वाटर बॉटल उसको पहले से ही अच्छे से वॉश करके वाइप करके रख दे और उनको क्या देना है नेक्स्ट डे लंच में उसकी भी पहले से ही प्लानिंग करके रखे। नेक्स्ट डे के लिए किचन को नाइट में ही अच्छे से क्लीन कर दे। गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन करके ही रखे। एक बार अगर नाइट क्लीनिंग रूटीन बन जाएगा ना तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते अच्छे से हमारा रूटीन ही बन जाएगा। अगर रात में हम किचन अच्छे से क्लीन करके रख देंगे ना तो सुबह हमारा काम करने में भी बहुत अच्छा मन लगेगा और सुबह उठते से इतनी साफ सुथरी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड किचन दिखती है ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। किचन सिंक में भी इस तरह से जूठे
बर्तन कभी भी ना छोड़े, इनको भी क्लीन करके ही रात को सोए। तो इस तरह से अच्छे से किचन क्लीन करके ही रात में सोए तो नेक्स्ट डे हमारा टाइम बचता है और हम अच्छा फ्रेश एनर्जी महसूस करते हैं।